बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और सीएसएस की एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम सीएसएस के कुछ एडवांस टॉपिक्स पढ़ रहे हैं और उसमें से सिर्फ चंद एक ही बाकी हैं। अब सिर्फ हम एक या दो और वीडियोस देखेंगे और उसके बाद हमारा सीएसएस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अहम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो है सीएसएस एनिमेशन। ये बहुत गौर से देखना है आपने, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जहाँ भी एनिमेशन आएगी वहाँ पर आपको इस टॉपिक का सामना करना पड़ेगा। इसको बिल्कुल शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं हमेशा की तरह एक क्वेश्चन पूछूंगा ताकि मुझे इल्म हो सके कि आप किस कदर दिलचस्पी के साथ सीएसएस को सीख रहे हैं। तो एक क्वेश्चन है, वो आपने सुनना है गौर से और उसका आंसर करना है। क्वेश्चन ये है कि सीएसएस में ट्रांसलेशन से क्या मुराद होती है और ट्रांसलेशन कहाँ हम इस्तेमाल करते हैं। इसको आपने रिप्लाई करना है और जब रिप्लाई करें तो अपना नाम और अपने शहर का नाम ज़रूर लिखें ताकि मुझे अंदाज़ा हो सके कि आप किस शहर से हैं। और बहुत सारे लोगों के तो मुझे नाम अब ज़ुबानी याद हो चुके हैं। तो माशाल्लाह ज़बरदस्त सीख रहे हैं जी, वेरी गुड। और इसी तरह अगर आप सीखते रहे शौक़ के साथ तो इंशाअल्लाह ताला जावास्क्रिप्ट भी हम काफ़ी एडवांस लेवल तक बड़ी आसानी के साथ खेल ही खेल में सीख जाएंगे और बहुत आसानी महसूस होगी आपको सब कुछ सीखने में। तो इससे पहले कि हम अपनी वीडियो का आगाज़ करें, तमाम वो दोस्त जो इस चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नज़र आने वाले बेल के आइकन पे क्लिक करना मत भूलें। इससे ये होगा कि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। अब बगैर ताख़ीर के हम चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो दोस्तों, अब हम शुरू करने जा रहे हैं इंतहाई दिलचस्प टॉपिक सीएसएस में, और वो टॉपिक जो है बहुत ही दिलचस्पी का हामिल है और उसको आपने गौर से सीखना है, और वो है एनिमेशन। एनिमेशन सीएसएस में क्या होती है? इट इज़ यूज्ड टू एनिमेट एलिमेंट्स। एनिमेट होता है मूवमेंट करना, हरकत देना, यानी एलिमेंट्स को मूव करने के लिए इस्तेमाल होती है सीएसएस में यूजिंग एनिमेशन प्रॉपर्टीज़। क्योंकि एनिमेशन कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो इस मकसद के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो आप इसको गौर से देखना है आपने, एनिमेशन की प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं। ये एनिमेशन की प्रॉपर्टीज़ आपके सामने 6 आ चुकी हैं। ये 6 की 6 हम देखेंगे कि ये क्या होती हैं। एनिमेशन नेम, एनिमेशन ड्यूरेशन, एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन, और ये तकरीबन वही चीज़ें हैं जो अभी हमने पिछली वीडियो में समझा है, जिसमें हमने ट्रांसफॉर्म को समझने की कोशिश की थी। इसी तरह एनिमेशन डिले और एनिमेशन आइट्रेशन काउंट, एनिमेशन डायरेक्शन, इनको सबको बारी बारी समझेंगे। लेकिन पहले हमें समझना है कि एनिमेशन होती क्या है, क्योंकि सबसे पहले ऊपर देखा हुआ है, हमने लिखा हुआ है एनिमेशन नेम डिफाइंड विद की फ्रेम्स। इन की फ्रेम्स को भी समझना है आपने कि की फ्रेम्स क्या होते हैं। बेसिकली की फ्रेम्स जो होते हैं इनको समझने के लिए ज़रूरी है कि की फ्रेम्स हमेशा एनिमेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। क्या होते हैं? क्योंकि जब हम वीडियो देखते हैं या कोई एनिमेशन देखते हैं जो मूव करती हुई, हरकत करती हुई कोई चीज़ देखते हैं, तो बेसिकली वो छोटी छोटी तस्वीरों का मजमुआ होती है और हमारी आंखों के सामने से इतनी तेज़ी से गुजरते हैं कि हमें वो चीज़ें मूव करती हुई नज़र आती हैं। वो जो छोटी छोटी तस्वीरें हैं, वो छोटी छोटी जो हिस्से हैं, वो की फ्रेम्स कहलाते हैं। तो कहीं भी हमने एनिमेशन करनी हो तो हमें की फ्रेम्स का सहारा लेना पड़ता है। इसको समझ लें कि जैसे फ़र्ज़ करते हैं एक शख्स नज़र आ रहा है आपको पॉइंट 1 पर, अगर हम इसको कहते हैं कि जंप करके पॉइंट 2 पे चला जाए तो ज़ाहिर है उसके दौरान उसकी एनिमेशन होगी। पॉइंट 1 को अगर आप देखेंगे तो तकरीबन सेम है, पॉइंट 2 को देखेंगे तो सेम है, लेकिन दरमियान में वो जंप करता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन क्या सिर्फ उसकी यही एक हरकत होगी जब वो जंप करके दूसरी जगह पर पहुंचेगा? नहीं, उसके दरमियान भी उसकी बेशुमार कुछ हरकत हो सकती है। जैसे कि ये देखें, पहले वो थोड़ा सा जंप लगाने के लिए नीचे बैठा, ऊपर कूदा, फिर सेंटर में पहुंचा, फिर नीचे उसने लैंड किया और फिर ज़ाहिर है प्रेशर की वजह से ज़मीन पर थोड़ा सा बैठा और दोबारा अपनी जगह पर खड़ा हो गया। ये तमाम की तमाम पोजीशंस जो एक मरहले से दूसरे मरहले तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल हुई, ये सारे के सारे की फ्रेम्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर भी हम बताते हैं सीएसएस में कुछ चीज़ एनिमेट करनी हो तो हम उसको बताते हैं कि पहला पॉइंट यानी फ्रॉम टू ये, यानी पहले पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुँचने के लिए तुम ये करो। उसको हम बताते हैं कि फ्रॉम यानी स्टार्ट यहाँ से करें और आखिर पर यहाँ पर ये काम मुकम्मल करे। तो उसके दरमियान जितने भी हिस्से होते हैं, जितने भी उन्होंने फ्रेम्स डालने होते हैं, वो खुद ब खुद वो बना देता है। हमें सिर्फ फ्रॉम और टू का हिस्सा बताना होता है, बाकी सारा कुछ वो खुद करता है। इसके अलावा इसका एक नाम भी रखना होता है। तो 2 तरीक़ों से हम एनिमेशन को यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। एक है फ्रॉम और टू की मदद से। एक चीज़ ये भी हो सकती है कि जो पहला हिस्सा है उसको और आखिरी हिस्से को हम
कह दें कि ये पहला हिस्सा 0 से शुरू होता है यानी 0%, और मुकम्मल एनिमेशन कहाँ होती है, एंड पे यानी 100%। तो हम उसको 0% की जगह बता दें और 100% की जगह बता दें तो वो दरमियान में खुद ही सारी चीज़ें बना देता है। और ये भी हो सकता है कि हम उसको 50% वाला हिस्सा भी बता दें कि 0 पर स्टार्ट यहाँ से करे, दरमियान में ये काम करे, उसके आगे ये काम करे, और इसको मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड करना हो तो फिर ये भी कह सकते हैं 25% पे ये काम करे, 75% पे काम करे। तो इसको अपने कंफ्यूज नहीं होना, ये मज़ीद आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है एनिमेशन को बेहतर करने के लिए। जब आप करेंगे तो आपको पता लगेगा ये तो कुछ भी नहीं था, आसान चीज़ थी। तो चाहे इसको फ्रॉम और टू के ज़रिए हम कर लें या हम इसको परसेंटेज के ज़रिए कर लें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी होती है। हम दोनों तरीक़ों से यहाँ पर सीखेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या सीखना है कि जो एनिमेशन होती है, जो की फ्रेम्स होते हैं, वो हमने फ्रॉम और टू के ज़रिए कैसे बनाने हैं। तो उसके लिए क्या सिंटैक्स इस्तेमाल करना है आपने, यानी याद रखें पहले ये चीज़ बनानी है तो फिर वो चीज़ें इस्तेमाल हो सकेंगी। उसके लिए यूज़ होता है @, और उसके बाद की फ्रेम का एक हम कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद नेम अपनी एनिमेशन का आप कुछ भी रख सकते हैं जो आपका दिल चाहता है। आप इसका नाम मूवमेंट रख लें, आप इसका नाम स्पार्किंग, जो आपका दिल चाहता है आप रख सकते हैं। फिर फ्रॉम के अंदर जो लिखेंगे वहाँ से वो चीज़ एनिमेशन स्टार्ट होगी। टू के अंदर जो लिख देंगे वहाँ पर वो ख़त्म होगी, और दरमियान में ये ब्रैकेट्स आपने समझ लेनी है, फ्रॉम और टू इसके अंदर लगाएंगे। इसको बिल्कुल जहन नशीन कर लें। अब इसको हम एक दफ़ा करके देखते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। जी, टाइम बचाने के लिए और आपकी सहूलत के लिए मैंने ये किया है कि मैंने एक छोटी सी HTML फाइल बना चुका हूँ। उसका नाम मैंने रख लिया है animation.html, और उसके अंदर मैंने टाइटल दे दिया है एनिमेशन इन CSS, और उसके लिए साथ साथ मैंने एक animation.css फाइल बना ली है जिसमें हम कोड लिखेंगे CSS का, और उसका लिंक बना दिया इसके साथ। यहाँ पर ये देखें लिंक का एलिमेंट यूज़ करके, और बॉडी के अंदर हमने कुछ भी नहीं लिखा, सिर्फ एक डिव रखी हुई है, और उसके अंदर भी कुछ नहीं लिखा, बस एक छोटी सी सादी सी HTML का कोड हमने पहले से बना के रखा हुआ है। CSS में मैंने क्या लिखा है, यहाँ पर सिर्फ मैंने डिव को विड्थ और हाइट दी है और एक बैकग्राउंड कलर दे दिया है ताकि वो आपको नज़र आने शुरू हो जाए। अब इसका एक दफ़ा प्रीव्यू चेक कर लेते हैं। तो ये देखें, इसका प्रीव्यू कुछ इस किस्म का नज़र आएगा। ये एक डिव है जिसकी विड्थ भी 100 पिक्सल्स है और उसकी हाइट भी 100 पिक्सल्स है। अब हम एक और काम करेंगे, हम ये बैकग्राउंड कलर के नीचे यहाँ पर लिख लेते हैं बॉर्डर रेडियस, और आगे 50% मैं कर देता हूँ। और आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि अगर विड्थ और हाइट सेम हो और बॉर्डर रेडियस 50% कर लें तो क्या होगा। अभी आप सोचें कि क्या होगा, मैं अभी आपको रिज़ल्ट यहाँ बता नहीं रहा, दिखा देता हूँ। अपना जहन दौड़ाएं और देखें इससे क्या होता है, लेकिन मैं आपको रिज़ल्ट दिखाऊंगा तो फिर आपको समझ आ जाएगी। ये देखें जी, तो ये एक सर्कल की शक्ल में बन गई है डिव। तो इस तरह अगर आप बॉर्डर रेडियस 50% कर दें बशर्ते कि उसकी विड्थ और हाइट एक हो तो ये सर्कल की शक्ल में बन जाता है। अब हम इसके लिए एक एनिमेशन डिफ़ाइन करते हैं। एनिमेशन के लिए यहाँ मैं नीचे लिखता हूँ थोड़ा सा @keyframe, और यहाँ पर देखें लिखा हुआ भी आ गया। अब इस पर क्लिक करें। अब आइडेंटिफाइड से मुराद आपका इसका नेम है जो आपने रखना चाहते हैं। मैं इसका नाम रख लेता हूँ माई। एनिमेशन की स्पेलिंग लंबे हैं तो मैंने सिर्फ माई एनी रख दिया और एंटर प्रेस किया। इसका मतलब है इसके अंदर हम लिखेंगे फ्रॉम और ब्रैकेट्स में कुछ लिखेंगे, कंट्रोल एंटर करता हूं और 2 लिखकर ब्रैकेट्स के अंदर कुछ लिखेंगे। तो ये हमारी एनिमेशन इस तरह से मुकम्मल होनी है। क्या लिखेंगे वो तो अब हमारी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन आप पहले समझ लें कि हमने किया क्या। अब समझ अगर आ गई है तो मैं फ्रॉम के अंदर एक चीज़ लिखता हूँ। यहाँ पर लिखता हूँ बैक कलर, और यहाँ पर हम लिखते हैं रेड, क्योंकि हमने ऊपर रेड दिया हुआ है तो रेड ही लिख देते हैं, और 2, और यहाँ लिखता हूँ मैं बैक कलर, और यहाँ मैं दे देता हूँ येलो। इसका मतलब ये है कि हमारी डिव का कलर जो बैक कलर रेड है उसको येलो में वो तब्दील कर दे, एनिमेशन हो जाए, येलो में वो बदल ले। अब इसको मैं सेव करता हूँ, लेकिन ये अभी बदलेगा नहीं। उसकी वजह यह है कि अभी हमने सिर्फ इसको डिफ़ाइन किया है, प्रॉपर्टीज़ तो हमने यूज़ की ही नहीं। तो चेक भी कर लेते हैं। ये देखें जी, बिल्कुल कोई एनिमेशन नहीं हो रही, रेड की रेड ही है, कोई तब्दीली नहीं हुई। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ लिखते हैं, और प्रॉपर्टीज़ लिखनी कौन सी हैं ये आपके सामने नज़र आ रही हैं, यानी एनिमेशन नेम, फिर ड्यूरेशन और फिर टाइमिंग फंक्शन। इस तरह सारी चीज़ें हम लिखते हैं बारी बारी। इसको लिखने के लिए आपने जहाँ बॉर्डर रेडियस है इसके नीचे मैं लिखना शुरू करता हूँ एनिमेशन नेम सेलेक्ट कर लेते हैं, और नाम हम देंगे जो हमने रखा है वो रखा हुआ है माई एनी। ये आपने नाम रख देना है। उसके बाद निचली लाइन पर लिखते हैं एनिमेशन, और ड्यूरेशन दे देते हैं, यानी कितनी ड्यूरेशन में मुकम्मल हो। फ़र्ज़ करते हैं हम उसको दे देते हैं 3 सेकेंड्स। उसके बाद हम देते हैं जी एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन, और इसमें काफ़ी सारे हैं, जैसे हम यहाँ दे देते हैं
ईज़ इन आउट, ये चीज़ें आप पहले भी पढ़ चुके हैं इसलिए मैं इसको डिटेल में नहीं बता रहा। उसके बाद एनिमेशन डिले हम यूज़ कर लेते हैं, वो अभी 1 सेकंड कर देते हैं, 1s। उसके बाद हम लिखते हैं जी एनिमेशन आइट्रेशन काउंट, ये सिलेक्ट कर लें। ये होता क्या है ये मैं भी आपको बता देता हूँ। आइट्रेशन काउंट क्या होता है, फ़र्ज़ करें मैं यहाँ लिख देता हूँ 5। अब इसमें क्या होता है पहले देखें। एनिमेशन नेम से मुराद जो हमने एनिमेशन का नाम रख दिया, यानी ये जो @ की फ्रेम्स के साथ हमने रखा था वो एनिमेशन नेम है। एनिमेशन ड्यूरेशन से मुराद ये है कि जो अमल जो प्रोसेस जो है फ्राम से लेकर टू तक वो 3 सेकंड में मुकम्मल हो। और एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन से मुराद ये है ईज़ इन आउट, यानी स्मूथली ये एनिमेशन हो। एनिमेशन डिले से मुराद ये है कि जब हम इसकी आउटपुट देखेंगे तो 1 सेकंड तक कुछ नहीं होगा, फिर ये स्टार्ट होगा। अब एनिमेशन आइट्रेशन काउंट से मुराद क्या है कि जो एनिमेशन आपको दिखाएगा वो 5 टाइम्स जो है वो रिपीट होगी, 5 टाइम्स रिपीट होगी। इसको 2 कर लें, 1 कर लें, 6 कर लें, 10 कर लें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। कैसे रिपीट होगी करके देखते हैं। ये देखें जी, 1 सेकंड के बाद ये चल रही है एनिमेशन, पहले रेड नज़र आता है, आहिस्ता आहिस्ता वो येलो की तरफ चला जाता है, और ये देखें, और ये 5 दफ़ा करने के बाद रुक जाएगा क्योंकि हमने इसकी आइट्रेशन 5 लिखी हुई। अब देखें 5 दफ़ा उसने कर दिया, अब ये रुक गया, अब ये आपको दोबारा एनिमेशन नहीं दिखा रहा। अब जनाब हम किसी वजह से अगर इसकी एनिमेशन को फास्ट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, ड्यूरेशन को कम कर देंगे। फ़र्ज़ करते हैं मैं यहाँ पर ड्यूरेशन को कर देता हूँ 0.25, और इसी तरह ये जो एनिमेशन इंटरेशन है इसको यहाँ पर मैं 5 की बजाय अगर लिख दूँ इन्फिनिट, तो इसका मतलब है ये काम करता ही रहेगा। Ctrl+S करते हैं, रिज़ल्ट देखते हैं। ये देखें अब ये ब्लिंकिंग लाइट की तरह जो है अपना काम कर रहा है। ये देखें बिल्कुल, ये देखें फास्ट काम कर रहा है। और इसको ड्यूरेशन चेंज करके इस तरह चीज़ें करके आप मुख्तलिफ़ किस्म की एनिमेशन जो है या जो डिस्को लाइट्स वगैरह होते हैं वो भी बना सकते हैं। इस तरह के 3 सर्कल भी बना सकते हैं, 5 भी बना सकते हैं, जितने आप चाहें कर सकते हैं। और ये भी ज़रूरी नहीं कि आपको इसी तरह इसको यूज़ करें, आप इसके अलावा भी इसका कोई काम कर सकते हैं, वो भी देखते हैं वो क्या हो सकता है। अब फ़र्ज़ करते हैं ये जो आपने लिखा हुआ है मैं इनको कर देता हूँ यहाँ पर कमेंट आउट, यानी ये वाली जो हमने लिखी थी बनाई थी एनिमेशन ये ख़त्म हो गई है। अब हम दोबारा लिखते हैं @ की फ्रेम्स, और यहाँ पर मैं नाम वही रखूँगा क्योंकि वो नाम पहले वाला तो कमेंट आउट कर दिया है ताकि हम इसी को यूज़ कर लें। अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ मैं लिखता हूँ फ्रॉम, और ब्रैकेट्स के अंदर मैं यहाँ कुछ लिखता हूँ अभी यहाँ पर, और इसके अलावा मैं यहाँ लिखता हूँ टू, और ब्रैकेट्स के अंदर भी यहाँ कुछ लिखूँगा। अब यहाँ पर फ्रॉम के अंदर मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ जी लेफ़्ट, और इसको मैं लिख देता हूँ 0, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, अभी आप देखिएगा क्या होता है, लेफ़्ट, और यहाँ मैं लिख देता हूँ फ़र्ज़ करते हैं 500, और साथ पिक्सल्स भी लिखना है, यहाँ 0 के साथ भी हम पिक्सल्स लिखना आपने नहीं भूलना, यानी इसको हम फासला देंगे। उसके लिए अब क्या करेंगे, अब हम अपनी यहाँ पर बॉर्डर रेडियस के नीचे एक दफ़ा लिखते हैं पोजीशन, और पोजीशन के साथ हम यहाँ लिख देते हैं एब्सोल्यूट, और अब देखते हैं कि क्या होता है। Ctrl+S करते हैं, और इसका जो ड्यूरेशन है उसको भी यहाँ पर हम कर देते हैं कोई 5 सेकंड। ठीक है जी, रिज़ल्ट देखते हैं। ये देखें अब आपकी जो डिव है वो मूव कर रही है लेफ़्ट साइड से, 0 से लेकर कहाँ तक मूव कर रही है, 500 तक मूव कर रही है। इसको चाहें तो हम बढ़ा भी सकते हैं, कैसे इसको देखते हैं। ये नीचे जहाँ पर हमने 500 लिखा था इसको हम 800 करके देखते हैं कि कहाँ तक जाती है। Ctrl+S करते हैं, अब रिज़ल्ट देखते हैं। ये देखें जी, अब हमारी जो है वो आखिर तक, तकरीबन आखिर तक, थोड़ा सा और कर देंगे आगे तो वो आखिर तक चली जाएगी। थोड़ा सा कर देते हैं और आगे, इसको हम कर देते हैं 850 तक। और एक काम और करते हैं, थोड़ा सा इसकी स्पीड स्लो करने के लिए इसका ड्यूरेशन जो है वो हम यहाँ पर कर देते हैं 8 सेकंड। Ctrl+S करते हैं, अब रिज़ल्ट देखते हैं। ये देखें बड़े आराम से आपका ये जो पोजीशन है वो यहाँ पर मूव कर रही है, और वहाँ से जाकर दोबारा से शुरू होती है, और आपकी लेफ़्ट साइड पे ये चीज़ें मूव करनी शुरू हो जाती हैं। तो इस तरह आप कोई भी एनिमेशन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। एक काम और भी कर सकते हैं, ये ईज़ इन आउट जो है इसको रिमूव करके यहाँ पर लीनियर भी कर सकते हैं, ये ज़्यादा स्मूथली लाइन में चलती है चीज़। रिज़ल्ट देख लें एक दफ़ा। ये देखें अब ये बिल्कुल झटके नहीं लगाएगी, कहीं से तेज़ या हल्की नहीं होगी, बल्कि एक जैसी स्पीड में वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करेगी। अब इसको मज़ीद कुछ चेक करते हैं चीज़ें। ये देखें जितनी भी हमने प्रॉपर्टीज़ थी, आपको एनिमेशन का नेम समझ आ गया, एनिमेशन का ड्यूरेशन कि कितनी देर में वो हो, टाइमिंग फंक्शन भी समझ आ गया, डिले भी समझ आ गया, और आइट्रेशन काउंट यानी कितनी दफ़ा वो रिपीट हो। इन्फिनिट कर देंगे तो वो मुसलसल चलती रहेगी। अब बात रह गई है एनिमेशन डायरेक्शन की। एनिमेशन डायरेक्शन क्या करता है इसको ज़रा समझ लेते हैं। अब
अब यहाँ मैं नीचे लिखता हूँ जी एनिमेशन, और साथ से मैं यहाँ डायरेक्शन जो है वो नीचे यहाँ आ भी रहा है, इसको ले लेता हूँ और यहाँ नॉर्मल को सिलेक्ट करता हूँ। ये देखें नॉर्मल से मेरा जो पहले चल रहा था ये वैसा ही है, लेकिन चेक कर लेते हैं। ये देखें जी, जो पहले नॉर्मल आपको एनिमेशन नज़र आ रही थी ये वही है, कोई फ़र्क नहीं है। जब एंड पे जाएगा तो ये शुरू से शुरू हो जाएगी। ये देखिएगा ऐसे ही, ये नॉर्मल था, बाय डिफ़ॉल्ट भी नॉर्मल ही होती है। लेकिन अगर इसको नॉर्मल को हटा के यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर देखिएगा रिवर्स। रिवर्स क्या होगी? रिवर्स ये होगी कि आपकी एनिमेशन एंड पॉइंट से शुरू होकर पिछली साइड पर आएगी। चेक करते हैं, ये देखें एंड पॉइंट से शुरू हो रही है और पीछे की जानब आ रही है। ये देखें इसी तरह यहाँ रिवर्स की बजाय हम लिख सकते हैं अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव से क्या होता है कि पहले शुरू से आखिर तक जाएगी और आखिर से शुरू तक आएगी। देखते हैं करके, ये देखिएगा आखिर तक पहुँचेगी और वहाँ से ये टकरा के बाउंस करके वापस आएगी पहले पॉइंट पे, वहाँ पर ये टकरा के फिर जाएगी इधर। इसको आप ज़रा एक दफ़ा देखिएगा, बड़ी मज़े की एनिमेशन बनेगी। ये देखें, ये जिस तरह एक बॉल्स होती हैं उस तरह एक कोने से टकरा के वो दूसरे कोने की तरफ यहाँ पर आपको मूव करते हुए नज़र आएगी इस तरह। तो ये है अल्टरनेटिव। एक काम आप और भी कर सकते हैं कि नीचे जो हमने लिखा हुआ है की फ्रेम्स में फ्रॉम और लेफ़्ट, वहाँ जाके कुछ और काम भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? फ़र्ज़ करते हैं यहाँ मैं लिख देता हूँ बैक कलर, और यहाँ पर हमारा रेड था तो इसको रेड ही कर देते हैं, और यहाँ पर 2 पर जाकर मैं कहता हूँ इसका कलर कुछ और हो जाए। मैं कहता हूँ इसका कलर हो जाए जी ब्लू। तो अब देखें क्या होता है, कंट्रोल एस करते हैं, यानी जब एंड पे पहुँचेगी तो ब्लू, यानी एक से ज़्यादा आप इंस्ट्रक्शंस भी दे सकते हैं टू और फ्रॉम में। अब देखिएगा जी, ये जब मूव करते हुए वापस लेफ़्ट साइड पे आ रही है तो आहिस्ता आहिस्ता इसका कलर भी रेड होता जा रहा है, और यहाँ से जब टकरा के वापस जा रही है वो अपनी राइट साइड पे, तो राइट साइड पे पहुँचते पहुँचते इसका कलर ब्लू हो जाएगा। और ये देखें जो ही दोबारा टकराएगी फिर कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा, और आहिस्ता आहिस्ता आपको ये आप जब राइट साइड पे पहुँचेंगे, ये देखें तो बिल्कुल आप लेफ़्ट साइड पे सॉरी तो रेड हो जाएगी। तो आपको ये एनिमेशन डायरेक्शन की भी समझ आ गई होगी। इसी तरह अब हम देखेंगे एनिमेशन शॉर्ट हैंड क्या है, यानी एनिमेशन का शॉर्टकट क्या है। शॉर्टकट यहाँ लिखा हुआ है, पहले है एनिमेशन लिखा है, फिर कॉलम दिया हुआ है, फिर कुछ नाम दिया हुआ है। ये पहला क्या है, ये एनिमेशन का आप नाम दे सकते हैं, यानी पूरा जो हमने 6 या 5 लाइनें लिखी हैं उसकी जगह पर हम एक लाइन से काम चला सकते हैं। 6 लाइनों का काम एक लाइन में कर सकते हैं। तो पहले आपने लिखना है एनिमेशन का नेम, फिर आपने लिखना है उसका ड्यूरेशन, फिर उसना आपने लिखना है उसका जो मतलब टाइमिंग का फंक्शन होता है, यानी ईज़ इन और ईज़ आउट या लीनियर वगैरह। फिर उसका आपने देना है डिले, यानी कितने डिले के बाद वो चले। उसके बाद आपने उसका देना है आइट्रेशन काउंट, यानी वो कितना रिपीट हो, जैसे हमने यहाँ इन्फिनिट लिखा हुआ है। और फिर आखिर पे देना है आपने डायरेक्शन, कि किस डायरेक्शन में वो मूव करे। ये जो हमने एनिमेशन अभी बनाई है, अगर हम चाहें तो इन 5-6 लाइनों को एक लाइन में भी कर सकते हैं। तो पहले समझाना ज़रूरी था, उसके बाद इसको आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। करके देखते हैं। ये देखें एनिमेशन की 6 लाइनें लिखी हैं, इनको मैं करता हूँ यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल/ से मैं इनको कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि ये नहीं चलें। अब हम इनको एक लाइन में करते हैं। कैसे करेंगे? यहाँ लिखेंगे एनिमेशन और आगे कॉलम दे के पहले एनिमेशन का नाम लिखेंगे, वो है माई एनी। उसके बाद हम इसने ड्यूरेशन सेट किया था हमने 8 सेकंड, तो 8s लिख देंगे, यानी 8 सेकंड हो जाएगा। उसके बाद स्पेस दे के हमने लीनियर लिख देना है। लीनियर के बाद डिले यानी 1s ये लिख दिया। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे इन्फिनिट ताकि वो चलता रहे, और आखिर पर हम इसको दे देते हैं अल्टरनेट। इससे क्या होगा, ये पूरी जो 6 लाइनें हैं उसका काम अब एक लाइन ही कर रही है। कंट्रोल एस करके देखते हैं। अब देखें जी, काम वही हो रहा है, उसी तरह कलर भी चेंज हो रहा है, उसी तरह मूवमेंट भी हो रही है। आप चाहें तो इसका साइज़ भी चेंज कर सकते हैं, यानी जब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचे तो उसका साइज़ ये हो जाए, ये भी आप कर सकते हैं। तो करके देखिएगा, मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूं, यानी वो 6 लाइनों का काम अब एक लाइन आपके सामने कर रही है। इसी तरह ये एनिमेशन शॉर्ट हैंड आपकी समझ आ गई होगी। अब हम थोड़ा सा मज़ीद इसको देखते हैं। की फ्रेम्स हम देख चुके हैं और हमने देख लिया था कि फ्रॉम के साथ और टू के साथ कैसे एनिमेशन देनी है। आपको मैंने शुरू में बताया था कि हम इसको परसेंटेज के साथ भी दे सकते हैं। वो कैसे? हम इसको कह सकते हैं कि 0% पे ये काम हो और 100% पे ये काम हो। ये कैसे होगा, इसको भी करके देखते हैं। अब ये देखें जी, नीचे हमने लिखा था फ्रॉम और टू। अगर हम इस फ्रॉम को ख़त्म करके यहाँ से अगर हम इसको कर देते हैं 0% और यहाँ टू को ख़त्म करके यहाँ लिख देते हैं 100%, तो भी यही काम होगा। कंट्रोल एस करके देखते हैं, रिजल्ट देखते हैं। अब ये देखें जी,
काम वही हो रहा है, लेकिन हमने वो 100% और उसके अलावा उसमें 0% का काम शुरू कर लिया है। अब इसका फ़ायदा ये है कि अगर हम चाहते हैं कि जब ये बिल्कुल दरमियान में पहुँचे यहाँ पर, तो इसका कलर कोई ख़ास हो। यहाँ पर तो देखें वो खुद ब खुद ही कलर जनरेट कर रहा है ना। यहाँ जब दरमियान में हम मूव करके लेके आ रहे हैं तो देखें यहाँ पर तकरीबन कोई पर्पल सा कलर बन रहा है। हम चाहते हैं यहाँ पर्पल कलर ना बने या कोई और कलर बने, तो हम वो कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हम इसको देखें तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि 50% पे ये कर दे, 25% पे ये कर दे, 100% पे ये कर दे। तो उसके लिए अब हम इसको कोडिंग करके देखते हैं। ये देखें जी, यहाँ पर हम 0% और 100% के दरमियान एंटर प्रेस करके यहाँ लिखते हैं 50% और ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ लिख देंगे बैक कलर। अब कलर आप कोई भी ले लें, मिसाल के तौर पे मैं ले लेता हूँ जी येलो। पहले येलो इसमें है नहीं, कंट्रोल एस करते हैं, रिज़ल्ट देखते हैं। ये देखें दरमियान में आपके येलो हो रहा है और एंड पे जाके यहाँ पर वो ब्लू हो रहा है। जब वापस आएगा फिर येलो होगा दरमियान में आके, क्योंकि आपने वहाँ उसको लिखा है कि वो येलो हो। उसके बाद वो कलर चेंज करता हुआ फिर दोबारा रेड हालत में वापस आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ एनिमेशन की आपको समझ आ गई होगी। बहुत ही ज़बरदस्त काम है, बहुत ही दिलचस्पी वाला काम है। इसको आप करके देखिएगा और बड़ा अच्छा लगता है जब आप अपनी मतलब की एनिमेशन कर सकेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिए, और जो लोग नए हैं उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।